So see, numerology is a perfect blend of numbers, science और ये एक ऐसी साइंस है जिसकी जो सोल है वो स्पिरिचुअल है। तो मैम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर कोई नाम चेंज कर रहा है तो क्या उसकी किस्मत बदल सकती है? देखिए, जो आपका नाम होता है वो खाली आपका एक नाम नहीं है, वो एक मंत्र है। तो डेट ऑफ बर्थ से भी हम अपना फ्यूचर पता कर सकते हैं? देखिए, डेट ऑफ बर्थ तो ऐसी चीज़ है जैसे कि आपका एक, जिसे कहते हैं कॉस्मिक ब्लूप्रिंट। मतलब डेट ऑफ बर्थ से बहुत सारी चीज़ें पता चल सकती हैं। हेलो एवरीवन, मैं आद्या, आप सभी का स्वागत है हमारे टीवीटी चैनल पर। तो आज हमारे साथ जुड़ चुकी है पूजा अग्रवाल जी, जो एक न्यूमरोलॉजिस्ट है एंड वास्तु एक्सपर्ट है। अगर हमें अपना बिजनेस या करियर ग्रो करना है न्यूमरोलॉजी की हेल्प से, तो आइए मैम से जानते हैं। तो मैम का स्वागत करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है पूजा अग्रवाल और मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो और क्रिस्टल हीलर हूँ। और मैं अपने न्यूमरोलॉजी के ज्ञान से कोशिश करती हूँ कि अपने क्लाइंट्स को एक सही गाइडेंस दे पाऊँ और उन्हें बता पाऊँ कि कैसे वो अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में, अपने करियर में, रिलेशनशिप्स में सक्सेस पा सकते हैं। अगर मैम हम आपकी जर्नी से स्टार्ट करें तो न्यूमरोलॉजी की तरफ आपका इंटरेस्ट कैसे गया और मतलब आपकी जर्नी की स्टार्टिंग कैसे हुई? देखिए, मेरी जर्नी कोई एक्सीडेंटल नहीं थी, इट वाज अ कॉलिंग। एक्चुअली मैं हमेशा ये सोचती थी कि कुछ लोग इतनी मेहनत करते हैं फिर भी लाइफ में सक्सेसफुल क्यों नहीं होते। कुछ लोगों की शादियां इतनी ज्यादा कुंडली मिला के, गुण मिला के की जाती है, पर फिर भी उनके रिश्तों में इतनी कड़वाहट है। कुछ लोगों के घरों में इतनी नेगेटिविटी रहती है। तो तभी मैंने जो है ये न्यूमरोलॉजी, वास्तु, टैरो, क्रिस्टल्स, इन सब विद्याओं का अध्ययन किया। फिर पहले मैंने ये सारी नॉलेज को अपनी लाइफ में अप्लाई किया एंड द रिजल्ट्स वर अमेजिंग। फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपनी नॉलेज से लोगों को भी गाइड करूंगी और उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश करूंगी। बिल्कुल, नाइस। तो मैम न्यूमरोलॉजी के बारे में लोगों को पता तो होता है, नाम भी सुनता है, बट एग्जैक्टली नहीं पता होता कि न्यूमरोलॉजी है क्या और ये क्या काम करता है। So see, numerology is a perfect blend of numbers, science और ये एक ऐसी साइंस है जिसकी जो सोल है वो स्पिरिचुअल है। देखिए, जो हमारा सारा जो ब्रह्मांड है वो नंबरों के इर्द गिर्द वाइब्रेट कर रहा है। आप जिस डेट पे पैदा होते हैं वो एक नंबर, आपका वेट नंबर, आपकी हाइट, आपका घर एक नंबर, मोबाइल एक नंबर, अर्थ की जैसे ग्रेविटी या सन रेज हमारे पास कैसे आती हैं, हमारी साउंड, हमारा जो है वेट हो गया, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, एवरीथिंग इज नंबर। तो हम चारों तरफ नंबर से घिरे हुए हैं और हर नंबर की एक वाइब्रेशन होती है। तो न्यूमरोलॉजी क्या है? एक वाइब्रेशन है। और अगर हम इसकी साइंस को पढ़ लें तो हमारी लाइफ में काफी उसका इफेक्ट हो सकता है। पर हमारे जो इंडिया के पुराने ऋषियों ने पहले से ही इसको समझ रखा है, इस ज्ञान को डिकोड कर रखा है। ऐसे ही वेस्ट में कुछ मैथमेटिशियंस हो गए जैसे पाइथागोरस, इन्होंने भी अच्छे से इसका अध्ययन किया हुआ है, तब जाके उन्होंने इस न्यूमरोलॉजी की स्टडी का जो है निर्माण किया। हमें बस उसको अपनी लाइफ में फॉलो करना है और उसको अपने अच्छे से अप्लाई करना है। इट्स लाइक जैसे कि पहले पुराने रेडियो होते थे, हम उनको एक सही फ्रीक्वेंसी पे लेके आते थे। जब वो सही फ्रीक्वेंसी पे आते थे तभी हमें म्यूजिक क्लियर सुनाई देता था। वैसे ही न्यूमरोलॉजी का ज्ञान है, अगर हम अपने नंबर्स को सही तरीके से अलाइन कर लें तो हमारी लाइफ काफी पॉजिटिव हो सकती है। बिल्कुल। तो डेट ऑफ बर्थ से भी हम अपना फ्यूचर पता कर सकते हैं? देखिए, डेट ऑफ बर्थ तो ऐसी चीज है जैसे कि आपका एक, जिसे कहते हैं कॉस्मिक ब्लूप्रिंट है। मतलब डेट ऑफ बर्थ से बहुत सारी चीजें पता चल सकती हैं। डेट ऑफ बर्थ से आपकी पर्सनालिटी पता चल सकती है, आप लाइफ में क्या करेंगे ये पता चल सकता है, फिर आपके लिए कौन सा साल अच्छा होगा, कौन सा आपका गोल्डन पीरियड होगा, आपको कब कॉशियस रहना है, आपकी शादी का योग कब बन रहा है, आप फॉरेन सेटलमेंट करेंगे या नहीं, आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं, या आपको बिजनेस सूट करता है, आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। डेट ऑफ बर्थ इज लाइक अ कॉस्मिक ब्लूप्रिंट, बस आपको इसको डिकोड करना आना चाहिए। इट कैन टेल यू मैनी थिंग्स, बट लेकिन हम आपको बता तो सकते हैं, लेकिन चलना तो आप ही को है। तो न्यूमरोलॉजी की गाइडेंस से
हम आपको आपके रास्ते के लिए बेटर प्रिपेयर करा सकते हैं। बिल्कुल। तो जैसे आपने नंबर्स की बात भी करी कि ईयर मतलब कैसा रहने वाला है, तो 2026 चल रहा है, तो हाँ। ये ईयर मतलब कौन से नंबर वालों के लिए लकी हो सकता है? देखिए 2026 का जो हम पूरा टोटल करते हैं 2 + 0 + 2 + 6 ये 10 पे आता है और 10 से हम फिर उसको 1 पे लेकर आते हैं। अब जो 1 नंबर होता है न्यूमरोलॉजी में सूर्य का प्रतीक होता है और जब सूरज आता है तो क्या होता है, एक नया उजाला होता है, एक नया दिन शुरू होता है। तो 2026 उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो अपनी लाइफ में कुछ नई बिगिनिंग करना चाहेंगे, जो पुरानी चीजों को छोड़कर कुछ नया स्टार्ट करेंगे। कोई नए स्टार्टअप फाउंडर्स हैं उनके लिए अच्छा रहेगा, एंटरप्रेन्योर्स के लिए अच्छा रहेगा, या फिर क्रिएटिव फील्ड के लिए अच्छा रहेगा। तो 2026 इन लोगों के लिए अच्छा रहेगा। पर क्योंकि ये एक जैसे सूर्य का साल है और आप देख रहे हो कि चारों तरफ फ्यूल का क्राइसिस हो रहा है ना, एनर्जी क्राइसिस हो रहा है, तो हमें जो सूर्य से रिलेटेड यानी कि जो सोलर पैनल हो गए, सोलर एनर्जी, उन प्रोडक्ट्स की हम देखेंगे कि बहुत मांग बढ़ेगी और उनमें नई नई इन्वेंशंस होंगी और कंट्रीज कोई नए ऑल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जीज को जो है इन्वेंट करेंगी। तो उस तरीके से भी देखें तो सूर्य पूरा इस साल राज करेगा। अगर मैम हम बात करें कि मैरिज की, तो कुछ लोग अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, कुछ लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, तो न्यूमरोलॉजी इसमें क्या सजेस्ट करती है? देखिए कुछ मूलांक ऐसे होते हैं जो कि मोस्टली अरेंज मैरिज ही करते हैं, मतलब आप ये समझ लीजिए 70-80% ये मूलांक वाले लोग आपको मिलेंगे। मतलब मैंने जो अपने एक्सपीरियंस में देखा है उनकी मोस्टली अरेंज मैरिज होती है और वो मूलांक है मूलांक 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9। ये जो लोग हैं मोस्टली अरेंज मैरिज करते हैं। और कुछ मूलांक होते हैं जैसे कि नंबर 5, नंबर 6 एंड नंबर 7, इनकी लाइफ में जो है मतलब चांसेस होते हैं कि ये लव मैरिज करेंगे। ठीक है, तो लेकिन अगर आपका मूलांक 5, 6, 7 नहीं भी है, लेकिन आपके लोशो ग्रिड में जो हम न्यूमरोलॉजी की जो कुंडली बनाते हैं अगर उसमें 5, 6, 7 प्रेजेंट है, तब भी आपके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप लव मैरिज करोगे। और अगर आपके ग्रिड में भी नहीं है लेकिन आपके पार्टनर के ग्रिड में है, तब भी चांसेस होते हैं कि वो इंसान जैसे लव मैरिज की तरफ उसका झुकाव रहेगा। लेकिन जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में कुंडली मिलाते हैं, गुण मिलाते हैं, तो उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट मैं ये कहूंगी कि आपको न्यूमरोलॉजी से पार्टनर्स का कंपैटिबिलिटी स्कोर चेक करना चाहिए। उसमें क्या होता है, पहले हम दोनों पार्टनर्स का जो है भाग्यांक और मूलांक देखते हैं कि वो एंटी नंबर्स पे तो नहीं है। अगर वो एंटी नंबर्स पे है तो हम उसको फिर मोबाइल नंबर करेक्शन या फिर उसकी नेम करेक्शन से सही करते हैं। इसके बाद हम उनका दोनों के ग्रिड बनाते हैं और ये देखते हैं कि जो एक पार्टनर के पास नंबर मिसिंग है वो दूसरे पार्टनर के उसमें ग्रिड में प्रेजेंट होने चाहिए। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। जो एक की स्ट्रेंथ है वो दूसरे की उसकी वीकनेस से उस पहले की स्ट्रेंथ उसको कवर कर दे। तो जब ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं तब एक परफेक्ट कंपैटिबिलिटी स्कोर बनता है और तब जाके हम ये कहते हैं कि ये शादी जो है सक्सेसफुल हो सकती है। लेकिन जिनकी शादी हो चुकी फिर उनको हम वही नेम न्यूमरोलॉजी करेक्शन से या फिर मोबाइल नंबर करेक्शन से उनके नंबर्स को उनकी डेट ऑफ बर्थ से अलाइन करते हैं। बिल्कुल। तो आपने अभी ना 7 नंबर की बात की थी, तो 7 नंबर इतना स्पिरिचुअल क्यों माना जाता है? देखिए 7 नंबर है आध्यात्म का नंबर, जैसे कि स्पिरिचुअल, और 7 रिप्रेजेंट करता है केतु को। केतु क्या है, केतु के पास धड़ है, सर नहीं है। उसको आभास तो होता है पर उसको अपने सवालों का जवाब नहीं मिलता और वो अपने सवालों का जवाब खोजता रहता है, भागता रहता है और इस भाग दौड़ में उसको ये समझ आ जाता है कि उसको अपने सवालों का जवाब जो है अकेलेपन में ही मिलेगा, इसीलिए उन्हें सॉलिट्यूड पसंद होता है। और उन्हें ना ऊपर की नॉलेज से उनको सेटिस्फैक्शन नहीं होती, वो हर चीज की डेप्थ में जाना चाहते हैं। इसीलिए भी 7 नंबर वाले हम देखेंगे कि रिसर्च प्रोफेशंस में बहुत अच्छे होते हैं। वो बहुत ही ज्यादा फोकस्ड वे में, कंसंट्रेशन वे में सारा काम करते हैं और चीज़ों की डेप्थ पता कर लेते हैं। और फिर होता क्या है कि उनके पास ज्ञान का भंडार भर जाता है और जब आपको वो असली ज्ञान मिल जाता है ना, जब आपको असली ज्ञान
प्राप्त होता है तो आपको ये रियलाइज हो जाता है कि जो लाइफ की जो असली खुशी है वो इन मटेरियलिस्टिक चीजों में नहीं है, बिल्कुल वो स्पिरिचुअलिटी में है, मतलब जो इनर पीस होती है। इसलिए 7 नंबर वाले जो है स्पिरिचुअल हो जाते हैं। प्लस एक चीज और देखी गई है कि 7 नंबर वालों का, स्पेशली जिनकी डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल 7s होते हैं, उनको लाइफ में बड़े धोखे मिलते हैं या उनके मल्टीपल अफेयर्स होते हैं, तो वो बहुत डिसअपॉइंट रहते हैं। तो जब आपको लाइफ बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट करती है तब भी आप क्या करते हो, भगवान की शरण में जाते हो, तो आप रिलीजियस हो जाते हो। तो इसलिए जो है इन सब रीजंस की वजह से 7 नंबर को रिलीजियस, स्पिरिचुअल ऐसे माना गया है। तो मैम अभी तो हमने 7 नंबर की बात की थी, अगर मैं आपसे बात करूं कि 8 और 9 नंबर वाले लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहता है, तो क्यों रहता है, क्या रीजन है उसका? देखिए 8 नंबर जो है शनि को रिप्रेजेंट करता है, सैटर्न, और 9 नंबर जो है मंगल को, यानी कि ये एक वॉरियर एनर्जी है। शनि जो है वो बहुत मेहनत कराता है, बिल्कुल, और मंगल में बहुत एनर्जी है। तो 8 नंबर वालों को जो है पेशेंस सीखनी होती है, उनको डिसिप्लिन सीखना होता है, और 9 नंबर वालों को अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वे में चैनलाइज करना सीखना होता है। उनको अपनी इम्पल्सिवनेस और अपने एंगर पे कंट्रोल करना सीखना होता है। जब वो अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वे में चैनलाइज करेंगे तो उनको डिस्ट्रक्टिव चीज़ों में उनका ध्यान नहीं जाएगा। तो बेसिकली जैसे आपने कहा कि स्ट्रगल करते हैं, मैं इसको कहती हूँ कि ये स्ट्रगल नहीं है, ये आपका एक पॉलिशिंग प्रोसेस है। अगर आप इस इम्तिहान से, इस पॉलिशिंग प्रोसेस से सक्सेसफुल होके निकल गए, तो फिर जब 8 और 9 नंबर देता है तो वो छप्पड़ फाड़ के देता है। तो जब उन्हें सक्सेस भी मिलती है तो वो बहुत मैसिव होती है। तो मैम क्या हम न्यूमरोलॉजी से किसी का माइंडसेट या फिर नेचर 100% समझ सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, बेसिकली उसे हम साइकिक नंबर कहते हैं, वो आपका माइंडसेट, आपकी पर्सनालिटी बता सकता है। साइकिक नंबर ये बताता है कि आप अंदर से कैसे हैं, आप क्या सोचते हैं। हाँ, देखिए हर इंसान के ना 2 चेहरे होते हैं, एक जो वो दुनिया को दिखाता है और एक वो जो असलियत में होता है। तो जो उसका साइकिक नंबर है ना, वो साफ साफ ये बता देता है कि इसके अंदर हिडन डिजायर्स क्या हैं। प्लस जिस डेट पे आप पैदा होते हैं वो डेट ये भी बता देती है कि आप कौन से पुराने पैटर्न्स को ब्रेक करने आए हैं या कौन से ऐसे पैटर्न्स हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। तो न्यूमरोलॉजी से हम आपका माइंडसेट पता कर लेते हैं। फिर एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट हमारा ये फर्ज है कि हम आपको एक ऐसा टूल किट दें जिससे कि आप अपने नेगेटिव ट्रेट भी हैं, अगर जो भी आपके कोर ट्रेट्स हैं, एक तो आप उसे एक्सेप्ट करें और उसको पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करें और उसे अपनी स्ट्रेंथ बनाएं। तो मैम जब आपके पास क्लाइंट्स आते हैं तो वो मोस्टली किस इशू रिगार्डिंग आते हैं? देखिए मोस्टली जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं वो अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, बहुत सालों से कुछ कर रहे हैं लेकिन सक्सेस नहीं मिल रही, या उन्होंने, उनका दिल और दिमाग तो कुछ और है पर पेरेंट्स के प्रेशर में उन्होंने कुछ कर लिया, या कुछ ऐसा भी कर रहे हैं जिसमें कि उनको मन तो नहीं लग रहा लेकिन उन्हें करना पड़ रहा है। तो मैं उनको सबसे पहले तो उनकी न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट के हिसाब से, उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताती हूँ, और फिर ये बताती हूँ कि उन्हें उनके लाइफ डेस्टिनी नंबर जो होता है, लाइफ पाथ नंबर, कि उनको कौन सा करियर सूट करेगा। अगर सपोज वो गलत करियर में है तो मैं उन्हें गाइड करती हूँ कि आप अपना करियर इस प्रोडक्ट से उस प्रोडक्ट में चेंज कीजिए। लेकिन अगर वो सही करियर में है तो फिर मैं नेम न्यूमरोलॉजी करेक्शन से उनके नेम को उनके बर्थ डेट के हिसाब से लकी नंबर पे लाती हूँ। इसके अलावा हम बिजनेस नेम में भी करेक्शन करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं न्यूमरोलॉजी के थ्रू हम आपको गाइड करके आपके करियर में सक्सेस दिलवा सकते हैं। बिल्कुल। तो मैम कौन से नंबर वाले लोग होते हैं जो बिजनेस में सक्सेस पाते हैं? देखिए मैंने ज्यादातर देखा है कि जो मूलांक 1, 5 और 8 वाले, ये जो लोग हैं सबसे ज्यादा बिजनेस में सक्सेसफुल होते हैं। 1 नंबर क्यों? क्योंकि वो सूर्य का नंबर है, वो राजा है, उसमें लीडरशिप क्वालिटी है, एंटरप्रेन्योर है, डेयरिंग है, ठीक है। 5 नंबर जो है वो कैलकुलेशन में अच्छा है, कम्युनिकेशन में अच्छा है, डिप्लोमेटिक है। और 8 नंबर जो है मतलब वो डिसिप्लिन में बहुत अच्छा होता है, पेशेंस होती है, मेहनत करता है, उसके बिजनेस स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, वेल्थ और फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छी होती है। तो ये 3 नंबर वाले सबसे ज़्यादा जो है बिजनेस में जो है तरक्की करते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये नंबर्स वाले मूलांक नहीं है, मतलब आपका ये मूलांक नहीं है अगर,
तो फिर हम आपकी पूरा ग्रेड बनाते हैं हम्म, और ग्रेड के हिसाब से आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको नेम करेक्शन करके हम्म, इन नंबर्स पे लाते हैं ताकि आप लाइफ में सक्सेस कर पाएं। जो बिल्कुल। सबसे ज्यादा लकी नंबर्स होते हैं वो होते हैं 1, 5, 6, 3। तो हम कोशिश करते हैं कि नेम करेक्शन से हम आपके नाम को या मोबाइल नंबर को इन नंबर्स पर हम लेकर आए। बिल्कुल। तो मैम मूलांक क्या होता है और भाग्यांक क्या होता है? देखिए, मूलांक ये होता है जिस डेट पे आप पैदा हुए। अच्छा। जैसे कि सपोज आप पैदा हुए 16 तारीख को, तो 1 + 6 हो गया, आपका मूलांक हो गया 7। अच्छा। और भाग्यांक होता है आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल। अच्छा। जैसे कि आप पैदा हुए 15/11/2025, बिल्कुल। तो 15 का 1 + 5 + 1 + 1 पूरे सारे 2 + 2 + 5, तो जो उसका टोटल आएगा वो होता है आपका भाग्यांक। अच्छा। तो मूलांक आपकी पर्सनालिटी बताता है और भाग्यांक ये बताता है कि आप लाइफ में क्या करेंगे, कौन सा करियर आपको सूट करेगा। अच्छा। और जो हमारा मूलांक है वो तकरीबन हमारी 35 साल की एज तक हमारे ऊपर रूल करता है और 35 साल के बाद जो है हमारा जो है भाग्यांक हमारे ऊपर रूल करता है, उसकी जो है हमारे ऊपर इफेक्ट ज्यादा शुरू हो जाता है। तो मैम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर कोई नाम चेंज कर रहा है तो क्या उसकी किस्मत बदल सकती है? देखिए, जो आपका नाम होता है वो खाली आपका एक नाम नहीं है, वो एक मंत्र है। बिल्कुल। क्योंकि सारे दिन लोग आपको उस नाम से पुकारते हैं, तो उस नाम की जो वाइब्रेशन है वो आपके ऑरा में जाती है। तो अगर इस नाम का नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ से करेक्ट अलाइन नहीं होगा तो आपके रास्ते में हमेशा हर्डल्स आते रहेंगे। जैसे सपोज आपका मूलांक 1 है और मूलांक 1 वालों के लिए एंटी नंबर होता है 8 और आपका नाम 8 पे आ रहा है, तो आपकी लाइफ में हमेशा हर्डल्स आएंगे, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो हम न्यूमरोलॉजी से क्या करते हैं, नेम करेक्शन करके। नेम करेक्शन का मतलब ये नहीं कि हम आपका पूरा नाम बदल देंगे, हम हल्का सा एक अल्फाबेट इधर से उधर करते हैं और फिर उसके आपके नाम के पूरे टोटल को एक आपके लकी नंबर पे लेकर आएंगे और फिर वो आपकी जो है रास्ते से हर्डल्स हटाता है। तो मैं ये कहूंगी कि जैसे हम आपकी किस्मत नहीं बदल रहे, बस आपके रास्ते से जो है आपके कांटे हटा रहे हैं। बिल्कुल। और आपने देखा होगा कि कितने सारे फिल्म स्टार्स हैं, वो फिल्मों के नाम न्यूमरोलॉजी से रखते हैं। अच्छा। उन्होंने अपने नाम चेंज कर रखे हैं, अपने अल्फाबेट चेंज कर रखे हैं, क्योंकि बॉलीवुड में ऑलमोस्ट सबको, चाहे वो क्रिकेटर्स हों चाहे वो स्टार्स हों, सबको न्यूमरोलॉजी की पावर पता है और उन्हें पता है कि हल्का फुल्का चेंज करके उनको बहुत सक्सेस मिल सकती है। एंड दिस इज वेरी वेरी पावरफुल। अगर मैम बात करें हम वास्तु की और न्यूमरोलॉजी की, तो वो हमारी मेंटल हेल्थ को कैसे इम्पैक्ट करता है? देखिए, जो मेंटल हेल्थ होती है ना वो सिर्फ आपके दिमाग में नहीं है, वो हमारी सब सराउंडिंग्स में है। ठीक है, अगर आप घर में हमारे घर की सारी डायरेक्शंस होती हैं, 32 डायरेक्शन होती हैं और हर डायरेक्शन का एक देवता होता है, हर जोन को एक किसी चीज से डिफाइन किया गया है। अगर आप रोज घर में एक नेगेटिव जोन में सो रहे हैं तो आपको जरूर ही स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन होगा ही होगा। और ऐसे ही न्यूमरोलॉजी में एक होती है हमारे लोशो ग्रिड में मेंटल प्लेन, और उस मेंटल प्लेन में 3 नंबर होते हैं, 4, 9, 2। तो अगर आपके ग्रिड में ये नंबर्स मिसिंग है या फिर ये नंबर बहुत ज्यादा रिपीटिंग में है तो आपकी मेंटल प्लेन डिस्टर्ब रहेगी। इसका मतलब अगेन आपकी मेंटल वेलबींग पे इफेक्ट होगा। जैसे कि मैंने बहुत ज्यादा देखा, आजकल के जो जनरेशन के बच्चे हैं जो 2000 के बाद पैदा हुए हैं, उनकी डेट में रिपीटिंग 2 होता है। 2 नंबर क्या है, इमोशंस का नंबर है, चंद्रमा का नंबर है। तो सबसे ज्यादा आजकल की जनरेशन में आप देख रहे हो कितने सारे सुसाइड केसेस हो रहे हैं, बहुत ज्यादा इमोशंस में बह रहे हैं। तो कोई भी जो मेंटल पेन के नंबर है, कोई भी नंबर एक्सेस में होना जो है ठीक नहीं होता। तो हम उसकी उस तरह से रेमेडी करते हैं, मिसिंग नंबर्स की उनको एलिमेंट देते हैं और रिपीटिंग नंबर की उनको कुछ ऐसी रेमेडीज देते हैं जिससे कि उन रिपीटिंग नंबर्स का इम्पैक्ट उनकी लाइफ में कम हो और उनकी मेंटल वेलबींग ठीक हो। तो मैम सबसे शॉकिंग एक्सपीरियंस आपका न्यूमरोलॉजी में क्या रहा? तो देखिए, आज से कुछ 1-1.5 साल पहले एक कपल आया था मेरे पास और उनकी शादी को 10 साल हो गए थे और वो काफ़ी ट्राई कर रहे थे, काफ़ी डॉक्टरों के पास जा चुके थे, तो उनको मतलब बच्चा नहीं हो रहा था और उनके 2 IVF भी फेल हो गए थे। अच्छा। तो मैंने न्यूमरोलॉजी से पहले तो दोनों पार्टनर्स का जैसे ग्रिड स्टडी किया, तो मैंने देखा कि उनके तो मूलांक ही एंटी हैं। अच्छा। तो एंटी नंबर्स की वजह से उनके प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो सबसे पहले तो मैंने नेम करेक्शन से उनको जो नेम को लकी नंबर्स पे लेकर आई। फिर मैंने वास्तु से उनका घर चेक किया,
तो घर जाके ये पता चला कि वो उनका जो बेडरूम है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है। और जो नॉर्थ डायरेक्शन का बेडरूम होता है, जो कि नॉर्थ डायरेक्शन वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। वाटर मतलब हमारे इमोशंस हमेशा बहुत हाई रहेंगे, कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा, कभी बहुत ज़्यादा सैडनेस होगी। तो इस वजह से भी उनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने बस बिना किसी तोड़ फोड़ के थोड़ी बहुत उनको वास्तु रेमेडीज़ करी। उनके घर के साउथ वेस्ट में मैंने कुछ क्रिस्टल्स इंट्रोड्यूस करे एंड यू वोंट बिलीव 6 मंथ में उन्होंने मुझे अपनी सक्सेसफुल प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ दी। अगर मैम किसी के आसपास या किसी के हाउस में या कहीं भी बिजनेस में अगर नेगेटिव एनर्जी है तो उसको हम रिमूव या आइडेंटिफाई कैसे करें? देखिए, घर में जो ये पुराने सालों से जो कबाड़ रखा होता है, ये रुकी हुई घड़ियाँ, टूटे हुए कांच, ये सब नेगेटिव एनर्जी है। हम लोगों की आदत होती है, स्पेशली लेडीज की, कि हम कई सालों से सामान संभाल के रखते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये कबाड़ हटा दीजिए घर से। और घर में अगर आपको फील हो रहा है कि बार बार कोई बीमार पड़ रहा है, तो घर के बाहर एक ब्लैक टर्मलिन और एक क्लियर क्रिस्टल क्वार्ट्ज की हैंगिंग आती है, वो लगा दीजिए। घर में जब पोंछा लगाते हैं तो पोंछे के पानी में सेंधा नमक डाल दीजिए, उससे बहुत प्योरिटी आती है। और हर पूर्णिमा पे घर की कुछ चीज़ों की आप जगह बदलिए और क्लटर क्लियर करने की कोशिश कीजिए। ये छोटे मोटे आप उपाय करेंगे तो इसका आपको बहुत जल्दी बहुत अच्छा इम्पैक्ट मिलेगा। प्लस कुछ क्रिस्टल्स होते हैं जो आपकी मेंटल क्लैरिटी, फोकस बढ़ाते हैं, जैसे क्लियर क्वार्ट्ज हो गया, एमेथिस्ट हो गया, इस टाइप की क्रिस्टल रखिए। और सबसे बड़ी चीज़ है आपकी अपनी हेल्थ। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, मेडिटेशन कीजिए, व्यायाम कीजिए, ग्रैटिट्यूड कीजिए। हम लोग सारा दिन जो है मतलब रोते रहते हैं कि, तो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जर्नलिंग कीजिए, यूनिवर्स को थैंक यू कीजिए। आप यूनिवर्स को जो वाइब्रेशंस भेजेंगे, यूनिवर्स भी आपको वही वाइब्रेशन भेजेगा। तो क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी अपनी ऑरा, आपकी अपनी एनर्जी। तो अगर आपकी एनर्जी स्ट्रांग है तो वो आपको एक शील्ड की तरह प्रोटेक्ट करेगी और फिर कोई भी बुरी नज़र, कोई भी नेगेटिविटी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर मैम बात करें हम बिजनेस की, तो न्यूमरोलॉजी से हम अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं? देखिए, न्यूमरोलॉजी से बिजनेसेस में बहुत हेल्प की जा सकती है, क्योंकि बिजनेस में एक नेम होता है। तो वो नेम भी हम आपकी डेट ऑफ बर्थ से करेक्ट अलाइन कर सकते हैं, उस नेम का करेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा आपके सिग्नेचर होते हैं। मैं लोगों को सिग्नेचर गाइडेंस भी देती हूँ कि कैसे आपको एक करेक्ट सिग्नेचर करना चाहिए। प्लस आपके लोगों में कौन से कलर्स आने चाहिए, आपकी जो विजिटिंग कार्ड है वो किस डायरेक्शन में, उसमें क्या लिखना चाहिए। इसके अलावा मैं अपने कॉर्पोरेट वेलनेस सेशंस में मैं पूरी टीम की न्यूमरोलॉजी करती हूँ। उनको उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के हिसाब से ये बताती हूँ कि आपको कौन सा रोल मिलना चाहिए, आपको कंपनी में किस डायरेक्शन में, ऑफिस में आपको किस डायरेक्शन में बैठना चाहिए। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम बिजनेसेस को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। प्लस न्यूमरोलॉजी में बिजनेस में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो न्यूमरोलॉजी के थ्रू हम आपको ये बता सकते हैं कि आपको अपना ये इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट कब लॉन्च करना है, आपको अपना ये इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट कब होल्ड पे रखना है। तो इस तरह की हेल्प से हम आपको बिजनेस में भी ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। अगर आप मेरे से किसी भी तरह की कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं तो मुझसे कनेक्ट कीजिए। मेरी डिटेल्स यहाँ नीचे स्क्रीन पर दी गई हैं।